बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। पिया जी को पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर, परम धाम के 25 पक्षों को समझने का, दिल में बसाने का, वहां पे किस प्रकार से लीला विहार करते हैं वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज से जो क्रम शुरू हो रहा है कि उसमें एक एक शब्द को, एक एक हर्फ को जो चर्चनी में हम प्रयोग में लाते हैं, उन सब शब्दों को और साथ ही साथ चांदनी चौक से मूल मिलावे तक का रिवाइज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले चांदनी चौक में खुद को महसूस करें। श्री रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक, धाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक की सुंदर शोभा। बेहद ही विशाल 166 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस आया है। लंबाई चौड़ाई समचौरस, चार पहल कहे जाते हैं इसकी। चारों हाथों खुली चांदनी। हम चांदनी चौक में हैं तो खुली चांदनी, खुले आसमान के देदार, खुला चौक। चांदनी चौक के ठीक मध्य दो मंदिर की चौड़ी रौस आती है जो पाट घाट से सीधा चांदनी चौक पहुंचाती है। अब सुंदर सा जी, रौस किसको कहते हैं? और आपको रंग महल के सन्मुख खड़े हैं और कितनी रौसें नजर आ रही है, देखिए। चांदनी चौक में अभी दाएं बाएं कहीं नजर नहीं करते, सिर्फ चांदनी चौक में देखते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य रौस, घेर कर आई रौस, चबूतरे के सन्मुख रौस, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं रौस किसको कहते हैं। इन नक्शे में अपने को 7 रौसें नजर आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का शिव निज धाम में नूरी मार्ग। तो एक रोज तो हमें ये नजर आ रही है, चांदनी चौक में खड़े हैं, ये रोज हमें सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है, देखिए। इन रोज से हमारे हैं पाट घाट से, अगर हम चितवन करते हैं तो पाट घाट से झीलना करके हम पाट घाट को पीटते हुए और सीधा दौड़ते हुए आए तो ये रोज हमें सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। अब ये रोज है चांदनी चौक को ही घेर कर एक रमन करने का स्थान, ये देखिए। ये रोज भी है। एक रोज ये है जो रंग महल का अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा है और वन है उनके बीच में। यहाँ चांदनी चौक में अपने को ये भी नजर आएगी। तो ये जो मध्य रोस है, इस रोस में अपने को वृक्ष नहीं मिल रहे। यहाँ पर रेती है। रोस और रेती बिल्कुल एक रूप, जैसे हाथ से हाथ मिला रखा हो, बिल्कुल एक रूप है। जितने लेवल में ये रोस है उतने ही लेवल में रेती है, परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर। लेकिन ये जो और रोसे हम देख रहे हैं, इन रोसों पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। जब वनों में रोस आती है, आने जाने का स्थान आता है, तो ज्यादातर जगह यही हुआ है कि उनके दोनों तरफ वृक्षों की हारें। ये देखिए, अमृत वन की मध्य रोस जो हमें चांदनी चौक पहुंचाती है, उन पर भी वृक्षों की 2 हारें। चांदनी चौक को 3 तरफ से, सामने तो रंग महल हो गया, इधर जो 3 तरफ से जो रोस आ रही है, इन रोस के भी दोनों तरफ वृक्षों की शोभा। चांदनी चौक में खड़े हैं, दाएं देखे बाएं देखे पीछे देखे तो रेती के ठीक आगे रोस, रोस पर वृक्षों की 2 हारें, आगे नहर की शोभा भी मिलती हुई।
तो इस तरह से ये रोज की शोभा। अभी हम धाम रोज की भी बात करेंगे। धाम रोज जो रंगमहल को घेर कर आई है वो परिक्रमा रोज भी कहलाती है। तो रोज ये हुई। तो ये चांदनी चौक की शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा, सुंदर रेती की शोभा। चांदनी चौक के नूर को महसूस करें, मध्य रोज। वृत्तिकार यहाँ पर परमहंस महाराज जी इनको लाल मणियों से जड़ित रोज बताते हैं। तो रोज से उठती ज्योति, दाएं बाएं रेती, हीरा मोती माणिक की तरह बिखरी हुई। रेती के एक कण से उठती ज्योत, आसमान तक चांदनी चौक का नूर और लाल हरा वृक्ष। रोज कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं। अब हम देखते हैं एक वृक्ष की शोभा। एक वृक्ष में भी कई नाम आ रहे हैं अपने को जो समझ में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो ये देखिए यहां से दाई तरफ लाल वृक्ष की शोभा है, लाल वृक्ष यानी आम का वृक्ष। बाई तरफ हरा वृक्ष यानी अशोक का वृक्ष। ये दोनों वृक्ष कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आए। कमर भर यानी 3 सीढ़ी ऊंचा। इस शोभा को एक जगह कहीं लिखा है मैंने ये भी। कमर भर ऊंचा चबूतरा उसको कहते हैं जब 3 स्टेप ऊंचाई हो। ये देखिए इस चबूतरे की ऊंचाई 3 स्टेप है। कमर भर 3 सीढ़ी ऊंचा कहते हैं, कमर भर कहते हैं, एक ही बात है। अब ठीक मध्य ये तना है। वृक्ष के तने में चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार है। ये देखिए सुंदर मेहराबी द्वार। एक मंदिर का मोटा लंबा चौड़ा तना है। तो एक मंदिर को जानते हैं पहले। श्री रंगमहल में सबसे छोटी इकाई एक मंदिर कही जाती है। सबसे पहले मंदिर, मंदिर, मंदिर के बाद हवेली, हवेली के बाद मोहल्ला, मंदिर, माहौल और हवेली। तो सबसे पहले मंदिर का वर्णन आता है। तो ये समझो जैसे अपना मंदिर है, 100 हाथ का लंबा चौड़ा। फर्स्ट स्टेप में कहा जाता है 100 हाथ का लंबा चौड़ा। और आगे जब और गहराई से वर्णन देखते हैं तो ये जो 100 हाथ अभी हम लंबाई चौड़ाई कह रहे हैं, 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई। फिर एक हाथ बराबर 1 कोस। तो एक मंदिर 100 कोस का लंबा चौड़ा हो गया। है ना, एक मंदिर 100 कोस का लंबा चौड़ा। अभी जो हम चांदनी चौक के मध्य तने की शोभा देख रहे हैं वो 100 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए। एक मंदिर का लंबा चौड़ा वो तना है। ये लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा विस्तार बैठ जाए कि काफी बड़ा तना है। अब उस तने की चारों दिशाओं में अपने को द्वार भी मिल रहे हैं, सुंदर मेहराबी द्वार। और ये जो तना है, इन तने में बहुत सुंदर चित्रावन होंगे। जबीरों की पुतलियां, पशु पक्षी, फल फूल। मनमोहन रसानंद सागर में युगल दास माझी जब यमुना जी की पाल पर आए वृक्षों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वृक्ष का तना रत्नों सा जड़ित। जैसे हम ये आम का वृक्ष मान रहे हैं तो एक तरह से मानिक नग में खिलता हुआ, बहुत सुंदरता लिए, कोमलता लिए, सलूकी लिए, रत्नों सा। और इसके अंदर कई प्रकार के चित्रावन। जवेरों की पुतलियां बाजंत्र बजा रही हैं, ख्याल गा रही हैं, टप्पे गा रही हैं, गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो इतना सुंदर तना। अब ये तना 75 हाथ तक सीधा जा रहा है। उसके बाद 25 हाथ में टालियां। एक मंदिर का विस्तार है तो ये बताने का भाव सिर्फ इतना है कि तने की लंबाई ज्यादा देखें, अत्यंत ऊंचाई देखें उसकी। इन वृक्ष की ऊंचाई को हम अच्छे से देखें।
तो 75 में तना, 25 में डालियां। अब उसके ऊपर जितनी ये लंबाई चौड़ाई उतनी ही लंबाई चौड़ाई में ऊपर एक फूलों की छत आ गई। अब चारों दिशाओं में वृक्ष वापिस से प्रकट हुए, उनमें मेहराबी द्वार। अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि मेहराब किसको कहते हैं, तो इसको जैसे हम पिलर माने और ये सुंदर मेहराब, तो इस तरह से जो द्वार बनते हैं इनको बोलते हैं मेहराबी द्वार। तो हर दिशा में 33-33 मेहराबी द्वार बनेंगे इन वृक्ष की शोभा में। तले फूलों की गिलम, गिलम कारपेट कहीं, कालीन कहीं, और ऊपर फूलों का चंद्रमा, छत कहें जैसे रूफ कहते हैं अपन, फूलों का चंद्रमा। यहाँ पर हमें नीचे भी फूल है, ऊपर भी फूल है। तो ये देखिए, इसको कहते हैं देहरी। जो बात आती है कि चारों कोनों में देहरी, तो ये हुई देहरी हमारी। अब देहरी के ऊपर देखो, आप इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये पताकाएं, झंडे कहें, फ्लैग कहें, देखिए ध्वजा, पताका, झंडा और फ्लैग, इसको कहते हैं, ये हुई देहरी। और जैसे वर्णन आता है चितवन में झंडा, ध्वजा, पताका, झंडा तो नहीं बोलते, ध्वजा पताका फहरा रही है, तो ये है ना। तो इसमें अपन ने क्या देखा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, तने की शोभा, ये डालियां, डालियों का विस्तार, इसको कहते हैं कठेड़ा यानी रेलिंग। रेलिंग, हम एक भूम की ऊंचाई पर हैं, एक फ्लोर की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ पर अब इस जगह है, तो यहाँ पर एक सुंदर रोकने का स्थान, रेलिंग। देखिए ये रेलिंग, इसको बोलते हैं कठेड़ा। चशनी में हम इसको प्रयुक्त करते हैं कठेड़ा, कठेड़ा यानी रेलिंग। तो इस तरह से ये शोभा हुई। इस शोभा को एक बार फिर से दिल में लाएं। चांदनी चौक की उत्तर दिशा में लाल वृक्ष की शोभा, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, चारों दिशाओं से चढ़ती सीढ़ियां, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा, ठीक मध्य बेहद ही विस्तारित तना, तने की चारों दिशाओं में द्वार, सुंदर चित्रामन, नजर ऊपर करी तो डालियों का विस्तार, और इन चबूतरे पर एक छत होती हुई चबूतरे का ही विस्तार लिए। अब इन छत पर आते हैं तो चारों दिशाओं में 33-33 मेहराबी द्वार, एक सुंदर माहौल की, एक सुंदर मोहलात की शोभा। कदमों तले भी फूल, नजर ऊपर करी तो फूल, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, सब फूलों के। और इनकी चांदनी पर देहुरियां, कलश, ध्वजा, पताका भी फूलों की। अति सुंदर शोभा इन लाल हरे वृक्ष की। अब चांदनी चौक की संपूर्ण शोभा देखते हुए, चांदनी चौक, मध्य रोस, वेदी की शोभा, लाल हरा वृक्ष, और तीन तरफ, क्योंकि अमृत वन के मध्य से चांदनी चौक है, तो तीन तरफ ये जो वृक्ष आए हैं अमृत वन के, इनकी शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं रोज से। तो ये रोज समय पहुंचा रही है धाम की सीढ़ियों तक। आगो अर्श चबूतरे, हम सखिया मिलकर, हम सखिया बैठत मिलकर, आगो अर्श चबूतरे, हम सखिया बैठत मिलकर, इस सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बंद। उन समय को याद करें जब श्री राज श्यामा जी और सखियों संग रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक में, ये जो लाल हरा वृक्ष आया है उन चबूतरों पर बैठते हैं, तो सामने चांदनी चौक में बंदर किराए कर रहे हैं, हजारों लाखों मोर तरह तरह के करतब करके आपको दिखा रहे हैं। इन खेल में आने के बाद ये सुख हमसे दूर हो गए हैं, ये सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांधत। एक सुंदर सा दीदार, ये देखिए चांदनी चौक का।
और ये देखिए सीढ़ियों के दोनों तरफ जो कठेड़ा आ रहा है, यहाँ पे इसको परकोटा करके कहा गया। तो यहाँ पे कठेड़े का थोड़ा विस्तार लेवे, हम कहें ना बिग रेलिंग जैसे कह दे कि काफी विस्तारित है ये, जैसे सिर्फ ऐसे नहीं जैसे हम यहाँ पर रेलिंग देखते हैं उस तरह से नहीं, काफी बड़ी। जैसे अगर हमने पुराने किले देखे हो, बड़े बड़े किले, तो वहां पर जिस तरह से रेलिंग की कठेड़े की दीवार आती है उस तरह से इस परकोटे के दोनों तरफ लाल मानिक की कांगड़ी भी है। तो यहाँ पर जो सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग की शोभा आई है उसको परकोटा करके कहा गया है। ये चांदनी चौक की सुंदर शोभा, ये 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे, चढ़ती सीढ़ियां, तने का विस्तार, महल माफक शोभा। और मध्य रोज से चलते हुए, ये जो मध्य रोज आई है, इन रोज से चलते हुए, अभी देखा ना रोज क्या है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। इन रोज से चलते हुए हम सीढ़ियों तक आ गए। अब सीढ़ियों में भी 100 सीढ़ी 20 चांदे कहे जाते हैं, 100 सीढ़ी 20 चांदे। सीढ़ियां 100 ही है, स्टेप जो है हम जो चढ़ेंगे स्टेप वो 100 ही चढ़ेंगे। लेकिन जब चांदे का वर्णन आ रहा है तो वहां पे सीढ़ी लंबी हो जाती है, जैसे इसमें देखिए ये सीढ़ी अपनी एक हाथ की चौड़ी है, ये भी एक हाथ की, ये भी एक हाथ की। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी आई है, उनमें एक हाथ में तो सीढ़ी है और 5 हाथ में चांदा है, एक खुला स्थान। देखा होगा हमने कई बार कि हम सीढ़ियां जब चढ़ रहे हैं तो बीच बीच में कोई सीढ़ी स्टेप बहुत बड़ा होता है, तो उस स्टेप को चांदा करके कहा जाता है ना। मैं और भी पिक्चर दिखाती हूँ चांदे की। ये देखिए सुंदर साज, एक हाथ की ऊंची, एक ही हाथ की चौड़ी। जब 5वीं सीढ़ी पे आए तो ये सीढ़ी लंबी है, इसमें एक हाथ की जगह तो सीढ़ी की और 5 हाथ की जगह चांदा की, 6 हाथ की लंबी सीढ़ी भी हम इसको कह सकते हैं आसानी से। ये प्रत्येक सीढ़ी बड़ी सीढ़ी आई है। तो ये सीढ़ी की शोभा हुई। इन पिक्चर में हम एक दो चीजें और देखें। ये जो ऊंचाई है, कहा जाता है एक भूम ऊंचा चबूतरा, तो उसको हम भोंबर कहें, मैं लिख देती हूँ। ये जो एक भौम की ऊंचाई है, वर्णन में हम अक्सर कहते हैं भूम भर, तो भूम भर कई बार समझ में नहीं आता है ना। जब वर्णन करते हैं चशनी में, चितवन में, तो भूम भर ऊंचाई, भूम भर यानी एक मंजिल, एक फ्लोर, है ना। एक भूम यानी एक फ्लोर ऊंचा। जैसे 8 मंजिला फ्लैट, 9 मंजिला फ्लैट, तो अपना रंग महल 9 भवन 10वीं आकाशी है, 9 फ्लोर और 10वीं आकाशी, 10वीं चांदनी, है ना। और ये देखिए ये सुंदर मेहराब के दर्शन, ये खुली मेहराब है और ये अक्षी मेहराब जो दीवार पे चित्रामन मात्र है। ये देखिए सुंदर सा जी,
ये मंदिर की दीवार पे चित्रामन है, मेहराब पूरी नजर आ रही है अपने को, थंब मेहराब, लेकिन ये चित्रामन मात्र है। ये शोभा है, और भी दिखाती हूँ 2-3 जगह से। ये देखिए, यहाँ हम देखें, ये खुले थंब, यानी थंब संपूर्ण शोभा लिए आए हैं। इस थंब को हम परिक्रमा कर सकते हैं, है ना, पूरा थंब है ये। 44 के थंब जा रहे हैं, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। परम धाम में ज्यादातर रंग महल में ये हिसाब चल रहा है। 44 का थंब, 44 मेहराब, 12 में चित्रकारी। तो ये जब ये 100 हाथ पूरे हो जाते हैं तो 1 फ्लोर। अब ये तो हो गए खुले थंब, क्योंकि अपने को खुला दीदार कर रहे हैं। और ये हो जाते हैं अक्षी थंब, जो दीवार पे नजर आ रहा है अपने को। ये थंब नजर आ रहा है, लेकिन ये थंब दीवार के ऊपर चित्र मात्र है। आप इस थंब की परिक्रमा नहीं कर सकते, ये दीवार पे सुंदर चित्रामन की तरह दीवार से उभरा हुआ। तो ये अक्षी थंब और ये अक्षी मेहराब। सुंदर सा जी, जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां पे ना मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर एक साथ लेते हैं, है ना। धाम की विशाल सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। 100 सीढ़ी 20 चांदे, कहते हैं स्टेप 100 ही चढ़ने हैं। ये परकोटा, अभी हमने देखा ना परकोटा, बिग रेलिंग। अब इस परकोटे के दोनों तरफ लाल मानिक की सुंदर कांगरी, एक सुंदर चित्रामन कांगरी इसको कहते हैं। एक सुंदर कांगरी का वर्णन हमने मूल मिलावे के मंदिरों में भी देखा था कि डोरी के दोनों ओर कांगरी। तो ये सुंदर कांगरी, एक सुंदर चित्रामन, यानी आप उस कठेड़ी की शोभा देख रहे हो। कठेड़ी के दोनों ओर एक सुंदर बॉर्डर की तरह एक सुंदर शोभा बनी हुई है। फूल पत्तियां भी हो सकती हैं वहां, फल फूल वृक्ष भी हो सकते हैं। एक सुंदर डिजाइन दोनों तरफ। यहाँ पर लाल मानिक की कांगरी बताई गई, ये वाली। इस तरह से ये हो गई कांगरी। जब कांगरी का वर्णन आता है कि कांगरी की शोभा है, तो इस तरह की कांगरी। अभी हमने चांदनी चौक में रोज देखी। अब भूम और ऊंचे चबूतरे पर जब हम चढ़कर आ गए, श्री रंग महल के भूम और ऊंचे चबूतरे पे आ गए, सीढ़ियां चढ़कर हम भूम और ऊंचे चबूतरे पे आ गए। घेर के परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये अपने को एक रोस मिल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में घेर के अपने को परिक्रमा रोस मिलती है। हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की, गुम्बद जी जाते हैं, हम गुम्बद जी की परिक्रमा करते हैं, तो वो रोस अपने को मिलती है। ऐसे ही श्री रंग महल में घेर कर भी रोस आई है। ये देखिए, यहाँ पे इस नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये रंग महल का संपूर्ण दृश्य है। ये देखो, मंदिरों के बाहर एक रोस चल रही है, पूरी घेर कर आ रही है। 10 मंदिर के हाथ के सामने ये रोस 2 मंदिर की हो गई है, बाकी जगह एक एक मंदिर की है। तो उस रोस की शोभा का यहाँ पे दर्शन। ये देखिए, रोस, धाम रोस कहें इसको, परिक्रमा रोस कहें। अब ये रोज कितनी सुंदर है, कितना नूर परम धाम का इस रोज में भी झलकता हुआ। ये देखिए, रंग महल की ये मंदिर यहाँ पर झलक रही है, और यहाँ पर रोस है, और हम एक फ्लोर ऊपर है। ऊपर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल है, तो यहाँ पर कठेड़ा भी होगा, रेलिंग भी होगी। इन पिक्चर में नहीं थी, तो ये नीले रंग से लगाई गई है। तो यहाँ पर रेलिंग की शोभा भी होगी। तो इस तरह से हम चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम रंगमहल के खोम्बरुचि चबूतरे पर आए। घेर कर 6000 मंदिर की ग्रिड, और बाहरी तरफ एक मंदिर की परिक्रमा रोस, और भीतरी तरफ मंदिर। ये देखिए, खोम्बरुचि चबूतरे पर आए, घेर कर एक मंदिर की रोस और भीतरी तरफ मंदिर। इसको यहाँ से भी देखिए, भीतरी तरफ मंदिर, रोस, और यहाँ पर कठेड़ा है। अब यहाँ पे जब हम रमन कर रहे हैं, तो उन 201 पहलों को भी देखें। 201 पहल देखने से पहले हम इसको देखते हैं।
201 पहल कहीं, इसको पहल को भी हम 2-3 शब्दों से जानते हैं। कहीं हम पहलदार शोभा बोलते हैं, हास बोलते हैं, है ना। तो जैसे एक पेंसिल के कट होते हैं, गुम्मत जी को हम देखें तो पहलदार शोभा ही है। एक पेंसिल को हम देखते हैं तो पहल आते हैं उसकी कुछ इस तरह से। एक पेंसिल को देखते हैं हम तो इस तरह से उसके पहल आते हैं ना। ऐसी गोल पेंसिल होती है पर ऐसे इसके कट होते हैं ना, यहाँ पूरा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, पर इस तरह से होती है ना पेंसिल। ठीक ऐसे रंग महल का भी दीदार करो, पहलदार शोभा। और जहां पे दो पहल के कोने मिल रहे हैं वहां पर बुर्ज आया है। दो पहल के जहां कोना मिल रहा है वहां पे बुर्ज की शोभा आई है। अब बुर्ज क्या है उसको भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ दो पहल मिलते हुए, तो यहाँ से जगह लेकर और इस मंदिर से जगह लेकर, दो मंदिरों से जगह लेकर यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज होता है। बुर्ज भी एक तरह से एक सुंदर, एक बड़ा सा, जैसे हम समझने के हिसाब से बोल रही हूँ कि जैसे हमने मंदिर का 100 हाथ का लंबा चौड़ा, ये जगह है 66 हाथ की लंबी चौड़ी। 66 हाथ की लंबी चौड़ी एक सुंदर बड़े हॉल के रूप में अपन लेवे। अब ये जो जगह ली गई, 33 हाथ की जगह यहाँ से, 33 हाथ की जगह दूसरे मंदिर से। तो बुर्ज की भीतरी दीवार में अपने को दो दरवाजे मिल रहे हैं, इस मंदिर में भी जा सकते हैं, इस मंदिर में भी। इसको मैं दूसरी जगह से दिखाती हूँ। अब ये हम दोनों माने कि हांस की जहाँ कोने मिल रहे हैं ये वो वाले दो मंदिर हैं, है ना। तो 33 हाथ की जगह तो इस बुर्ज के सामने से ले ली, इस मंदिर के सामने से 33 हाथ की जगह इस मंदिर के सामने से, इसके सन्मुख 33 हाथ का लंबा चौड़ा अपना बुर्ज बनता है। 66 हाथ का लंबा चौड़ा, सॉरी सुंदर सा जी, 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज है। अब इस बुर्ज में महसूस करो खुद को, हम रंग महल की परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ सांस जहाँ पे मिल रही है वहां पे बुर्ज आ रहे हैं। गुम्बद जी की भी परिक्रमा करते हो, आपको 8 एक बुर्ज माफक शोभा बाहर निकलती हुई मिल रही है। तो यहाँ पर अपने को बुर्ज मिल रहे हैं, उन बुर्ज के भीतर गए तो भीतरी दीवार में इस तरह के दो दरवाजे हैं। इस मंदिर में जाना है तो इस दरवाजे से चले जाओ, इधर वाले मंदिर में जाना है तो इस दरवाजे से चले जाओ। तो इस तरह से बुर्ज की शोभा। अब इसको पिक्चर से भी देखते हैं। ये देखिए बुर्ज, धामरोज पे चल रही है, 100 हाथ की धामरोज है। यहाँ पर धामरोज अपनी कम रह जाएगी क्योंकि बुर्ज ने जगह घेर ली। अब बुर्ज की यहाँ भी द्वार है, यहाँ भी द्वार है और भीतर भी द्वार है। तो इस तरह से बुर्ज की शोभा। वसंत भाई, चांदों में और सीढ़ियों में जैसे हमने यहाँ शोभा देखी थी, दिखाती हूँ एक बार नक्शा वापस दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जैसे सीढ़ी में हम एक शोभा समझने के वास्ते सीढ़ी में हम लाल मानी की एक सिंदूरिया रंग की सुंदर किलम ले लेंगे। लेकिन जब पांचवी सीढ़ी आ रही है जिसको हम बड़ी सीढ़ी के रूप में वर्णित कर रहे हैं क्योंकि इसमें चांदा भी शामिल है, तो वहां पर जवाहरदास महाराज जी और शायद जुगलदास महाराज जी भी वर्णन कर रहे हैं, सीढ़ी का रंग तो लाल मानिका सिंदूरी रंग का आ गया, लेकिन चांदे का रंग दूसरे रंग का हो गया। अब वो चांदा पीले रंग में भी हो सकता है, सफेद रंग में भी। कहने का भाव क्या है, सीढ़ी और चांदे पर एक ही गिलम बिछी है, पूरी गिलम एक ही आ रही है इन 100 सीढ़ियों पर। लेकिन जहां चांदे का स्थान है वहां पर गिलम का रंग बदल गया है।
तो जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो अपने को पता चलेगा कि अभी सीढ़ी पर हैं, और जहां पर एकदम से बड़ी सीढ़ी आ रही है और रंग बदल रहा है तो हमने चांदे में प्रवेश कर लिया है। सीढ़ी और चांदा एक ही लेवल में, लेकिन उनमें गिलम अलग कर दिया चांदे की शोभा दिखाने के लिए, है ना। तो इस तरह से जयश्री बहन, वो नीलवी की मेहराब अभी एक दो दिन में बताते हैं, उसके नक्शे बन रहे हैं। अब होमवर्क की सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ चबूतरे पर आ गए। घेर कर एक मंदिर की रौंस देख ली, उनमें हमने गुर्ज भी देख ली। अब सामने 10 मंदिर का हाथ है धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। अब सीढ़ियां चढ़कर जब हम इस 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए, तो युगल दास मांझी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। आप चौक में आए तो छत दो भौम ऊंची, यहाँ पे है तो छत दो भौम ऊंची। दाएं बाएं एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरों पे आ जाइए। तो इसको दहलानन करके बोला है, दहलानन में आए तो छत एक भौम ऊंची। तो शोभा का वर्णन कितना प्यारा कर दिया कि आप जब 2 मंदिर की लंबी चौड़ी चौक में है तो छत दो भौम ऊंची है। इन चबूतरों पे आते हो तो छत एक भौम ऊंचाई पर है। तो इस तरह से सुंदर शोभा। और थोड़ा सा नीलवी की मेहराब का जयश्री बहन कह रही है वो मैं कर देती हूँ। आधा गुड़ चबूतरे पर आता है, आधा आता है धामरोस पर, ये हम विस्तार से कर चुके हैं। अब ये जो नीलवी अब ये देखो, हीरा के सामने हीरा, माणिक के सामने माणिक, भीतर की तरफ जो मंदिर आए हैं उनमें अक्षी थंब आए हैं। अब ये माणिक की मेहराब कहाँ पड़ेगी, क्योंकि जो मंदिर आया था उस मंदिर से जहां पे मेहराब पड़नी थी वो जगह तो इन्होंने घेर ली बुर्ज ने। अब इस थंब के ठीक सामने सेंटर है अपने बुर्ज का। ठीक सामने मेहराब पड़नी है ना, तो इसके सामने सेंटर आ रहा है बुर्ज का। इस थंब के ठीक सामने ये जगह पड़ रही है, तो यहीं पर अपने को थंब नजर आएगा, और ये थंब इस मेहराब से मिलान कर लेगा। इन थंबों की आपस में मेहराब पड़ेगी, क्योंकि इस थंब के ठीक सामने जो मंदिर की दीवार आनी थी, 2 मंदिरों के सामने आया ना गुर्ज, तो वो मंदिर की वो जगह तो दबा ली गुर्ज ने। अब ये जो गुर्ज है, गुर्ज का बिल्कुल सेंटर हिस्सा है, यहाँ पर नीलवी का थंब आएगा, अक्षित थंब, और फिर यहाँ पे मेहराब पड़ेगी ये वाली। इनके नक्शे सुंदर सा जी 2-4 दिन में आ जाएंगे, जिसको स्टेप बाय स्टेप हमने गुर्जों की शोभा को वापिस हम फिर हम करेंगे। तो जब ये दरवाजा बंद है तो अपने को ये थंब पूरा नजर आ रहा है। द्वार खुलेगा तो ये थंब नीचे का 22 हाथ का नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से अब सुंदर सा जी हमने बाहर की शोभा कर ली पूरी, है ना। उन शब्दों को समझ लिया। चांदनी चौक की शोभा देखी, लाल हरा वृक्ष देखा, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित देखी। ये पड़कोटा, पड़कोटा कहीं रेलिंग कहीं ये देखा। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा यानी 1 फ्लोर ऊंचा। ये हमने रेलिंग देखी, ये देखिए रेलिंग, रेलिंग की दीदार देखी कितनी जगह हो रही है। इधर ये देखिए धामरोस है, धामरोस के बाहर की तरफ भी रेलिंग। मेहराब किसको कहते हैं वो शोभा भी हमने देखी, कुलित थंब उनपे मेहराब, है ना, और अक्षिथम यानी दीवालों पे चित्रामन। तो हम 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए, 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। ये चौक यानी एक खुला आंगन, खुली शोभा है यहाँ पर। इसको चौक करके वर्णित किया गया, चारों तरफ थंब। अब इनकी छत दो भौम, सामने धाम दरवाजा, पहली भौम में नूरमयी दर्पण रंग का किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजे के पल्ले, और चौखट। दरवाजे को घेर कर ये जो आती है, मैं एक बार दूसरा नक्शा निकालती हूँ।
ये देखिए अपने धाम दरवाजे का दीदार। अब ये है चौखट। चौखट जो वर्णन आते हैं ना, अपन भी जैसे घर के हम दरवाजे देखें तो घेर को उसके एक चौखट होता है। पहले पहले सीमेंट की हुआ करती थी, अब लकड़ी की भी होने लग गई। जहाँ किवाड़ लगते हैं उसको घेर के एक बॉर्डर आता है, तो ये है चौखट, इसको बोलते हैं चौखट। इंग्लिश में किसी को ध्यान हो तो बताओ सुंदर सा जी। है ना, इसको बोलते हैं चौखट। ये चौखट हुई अपनी। अब इन चौखट के भीतर अपना ये दरवाजे के दो पल्ले, दरवाजा से दो पल्ले। अब इसको कहते हैं बेनी। हरे रंग का ये जो बॉर्डर आया है इसको कहा जाता है, हम जब चशनी का चितवन में जब वर्णन करते हैं तो ये है बेनी। बेनी यानी दरवाजे का किनारा, दरवाजे की बॉर्डर, ये है बेनी। और ये किवाड़, दर्पण रंग की सुंदर किवाड़। कुंडी सांकल, जो कुंडी लगाते हैं, सांकल आती है पकड़ने के लिए, तो ये धाम दरवाजे की शोभा। सिंधिया रंग की सुंदर चौखट, चौखट पे सुंदर मेहराबी, एक सुंदर मेहराब अक्षी, लाल मणि के फूल आ जाएंगे मेहराब के दोनों, और सुंदर चित्रामन। सिंधिया रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी यानी दरवाजे की किनार, और नूरी दर्पण रंग का पल्ले। जो दरवाजे आए हैं नूरी दर्पण रंग के आए हैं। अब इन दर्पण रंग के दरवाजों पे भी कई प्रकार के नगों का चित्रामन है, तो ये शोभा हम पहले देख चुके हैं। और दूसरी भूमि या झरोखा, 6 जालियां और 2 दरवाजे आते हैं। यहाँ देखिए दरवाजों के पल्ले अच्छे से दिख रहे हैं। दीदी फ्रेम कह सकते हैं चौखट को ना? हाँ फ्रेम, हाँ फ्रेम कह सकते हैं, घेर की फ्रेम ही तो आता है। हाँ जी। गुजराती पे पाठक बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ एक बार ये सारा जो शब्द आए हैं चौखट को बोलने वाले। जब देखो चशली का वर्णन हम करेंगे तो अक्सर चौखट ही बोलने में आएगा, लेकिन अभी एक बार हम समझ लेवे। चौखट यानी फ्रेम, दरवाजे को घेर कर जो फ्रेम आता है। और जयश्री बहन ने बताया है बाठक बोलते हैं, BATHAK, है ना, गुजराती में इसको बाठक बोलते हैं। नहीं, वो तो बैठक लिखा है इन्होंने। गुजराती में बाठक बोलते हैं, इसको घेर के बोला ही किसी और को। अच्छा ठीक है। नहीं, ये नहीं दीदी, हाँ बैठ। हाँ, सॉरी सॉरी सुंदर सा जी, ये नहीं, वो शायद बैठक को बोला है, जो दहलान का वर्णन कर रही थी ना उसका वर्णन आया। हम्म। तो इस तरह से चौखट और फ्रेम, ये घेर कर जो हम अपने घर के दरवाजों की तरफ नजर करें तो दरवाजे को घेर के एक पूरा फ्रेम आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। सीमेंट का होता है, लकड़ी का होता है, तो वो जगह ये है चौखट। DP सिंह जी का है क्वेश्चन एक, उनको ले लेते हैं। अंदर कल चलते हैं सुंदर सा जी, आज बार बार की शर्त करते हैं। 4x2 मंदिर के चबूतरे पर क्या माणिक पुखराज 5 की मेहराब भी दीवार के साथ बनेगी? हाँ जी, ये देखिए 2 तरह की मेहराबें बनेगी ना सुंदर सा जी। ये देखिए सिंह साहब, यहां से देखते हैं हम, ये देखें, ये देखिए हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, ये तो अपनी खुली मेहराबें हैं। खुले थंब खुली मेहराबें, यानी इस थंब को हम पूरा घेर के, आमने सामने पूरा घेर के हम घूम सकते हैं, पूरा थंब है ये। और ये पूरी खुली मेहराबें हैं। अब इसकी मेहराब, हीरा की मेहराब इन हीरा के अक्षी थंब पे पड़ रही है। जब ये मेहराब पूरी पड़ रही है तो ये मेहराब भी पूरी होगी, है ना, यहाँ पे मेहराबें भी पूरी होंगी। ये अक्षी थंबों पर पड़ेगी, ये अक्षी मेहराबें। अब इधर ये नीलवी की मेहराब आके यहाँ पर, क्योंकि ये जगह तो ये इस जगह मेहराब आनी चाहिए थी ना, मैं एक बार निशान दिखा रही हूँ। अब अपनी ये जो ये मेहराब थी अपनी इस थंब पे आनी चाहिए थी,
पर ये थंब तो बुर्ज ने दबा लिया, तो इसलिए इसके यहाँ पे इस जगह अपनी ये मेहराब आएगी। यहाँ पे थंब आएगा अक्षी और उस पर मेहराब आएगी। और जैसे ये माणिक की मेहराब यहाँ पर पड़ेगी ना आपस में ऐसे। तो जैसे कल हमने एक पिक्चर देखी थी, छत पर भी एक सुंदर चौक बनते हुए, एक चौक से दूसरे चौक में जाओगे तो यहाँ पे चौक एक अलग शोभा लिए, दो मंदिर के लंबे और एक मंदिर के चौड़े चौक यहाँ बनते हुए। यहाँ जैसे ये दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन रहा है, यहाँ एक मंदिर का चौड़ा और दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। दो तरफ बड़ी मेहराबें आएंगी, दो तरफ छोटी मेहराबें आएंगी। तो इस तरह से मतलब हम चबूतरे पर खड़े हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं तो खुले थंब खुली मेहराबें, भीतर की ओर देख रहे हैं तो अक्षी थंब अक्षी मेहराबें, और चंद्रमा की ओर देख रहे हैं ऊपर छत पे भी तो अक्षी मेहराबें आएंगी ना, जो आपस में जब छत मिलान करेगी। तो जैसे यहाँ पे ये हीरा की मेहराब हमने खुली देखी, इधर भी खुली देखी, ये मेहराबें अक्षी हो गई, क्योंकि अब ये छत की शोभा मात्र है। तो यहाँ पर अपने को एक दो तीन चार चार तरह की चंद्रमा, एक एक चंद्रमा की शोभा महसूस करें सुंदर साची। और हाँ, दिल चाहता है कि हमको ये बीच की मेहराबें नहीं चाहिए तो ना सही, यहाँ पे पूरी एक मेहराब ले लो, पूरी एक छत ले लो, क्योंकि बेसिकली ऊपर की जब हम शोभा देख रहे हैं तो एक चंद्रमा की शोभा है। अब वो मेहराब बना के हम शोभा लेते हैं, हम बिना मेहराब की भी शोभा लेते हैं, वो अपने फिर दिल के ऊपर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब खुले थंब आते हैं, अगर मान लो यहाँ पर भी खुले थंब होते, यहाँ भी खुले थंब होते, तो यहाँ पर मेहराब आती। दो मंदिर की चौक में तो आएगी, लेकिन जब हम मध्य चबूतरे पे आ जाते हैं, वहां तो काफी जैसे 17 मंदिर का लंबा चौड़ा डिफरेंस, वहां पे ये मेहराबें नहीं आएंगी। दो मंदिर में आ सकती हैं क्योंकि यहाँ दो मंदिर की मेहराब है। तो इस तरह से दीदी दोनों तरह से ही ले सकते हैं ना, जैसे हाँ, सातवें वही कह रही हूँ, भोग दोनों में तरह से ले सकते हैं। अपने झूले लगे हुए हैं, सातवीं आठवीं भोग में, तो वो भी तो छठी है ना ऊपर हाँ, तो तो वहां भी मेहराब आई ना बीच की यहाँ हाँ पर। वहां पे मेहराब आई है तो हाँ, झूले मेरे लगेंगे। यहाँ पे मेहराब बैठती है, क्योंकि इधर और इधर मेहराब दी हुई है, तो यहाँ भी मेहराबें आएंगी तो सुंदर लगेंगी। हाँ क्योंकि देखो इधर मेहराब दी अपने को, है ना, ये मेहराब दी, ये मेहराब दी, तो यहाँ पर भी मेहराबें सुंदर लगेंगी और शोभा बढ़ती हुई महसूस करेंगे। अभी अपन एक चंद्रमा देख रहे थे, अब आप ऊपर चार चंद्रमा देखोगे, अलग अलग डिजाइन। अलग अलग रंग के, दो दो रंगों में झिलमिलाते चंद्रमा। सुंदर सा जी, आज हमने जो शब्द क्लियर किए, और भी शब्द आपको यहाँ पे याद आ रहे हो तो लिख के भेजना मुझे। मध्य रोज, चांदनी चौक की शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा देखी, सीढ़ियां देखी, इन चबूतरे पर चौक में आए, दाएं बाएं चबूतरे घेर कर धाम रोज बुर्ज देखा। और अभी एक क्वेश्चन था ना, कितने दरवाजे हैं बुर्ज में, तो यहाँ आ जाओ वसंत भाई। चित्रामन भी बता दो, चित्रामन। हाँ, यहाँ पे आ जाओ सुंदर सा जी। तो यहाँ पर देखो वसंत भाई, ये तीन दरवाजे तो धाम रोज पे आ गए, और दो दरवाजे ये देखो अंदर मंदिरों में जाने के लिए आ गए। गिनती में हम इसको नहीं कहेंगे पांच, गिनती छोड़ो, इस जगह आ जाओ। अभी हम शोभा ले रहे हैं, अपने को वहां विहार करना है, तो हम इस बुर्ज में आ रहे हैं, तो अपने को कितने दरवाजे नजर आ रहे हैं? पांच दरवाजे नजर आ रहे हैं। हाँ, गिनती में जाते हैं तो ये दरवाजे अपनी गिनती में काउंट होते हैं, बुर्ज में काउंट नहीं होते। लेकिन अपने एक शोभा के अकॉर्डिंग देखे ना कि हम बुर्ज में खड़े हैं, अपने को पांच दरवाजे नजर आ रहे हैं। और चित्रामन का अक्सर वर्णन आता है चित्रामन, तो चित्रामन जैसे यहाँ देखो, ये डिजाइन बना हुआ है ना, ये सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, ये डिजाइन बना हुआ है, तो ये चित्रामन। जब अक्षी थंब कह रहे हैं तो देखो ये दीवार का चित्रामन है, दीवार का चित्र है, ये थंब ये पूरा खुला है, लेकिन ये थंब अक्षी थंब है। अब यहाँ देखिए, धाम दरवाजे को देखिए, चबूतरे की दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है, सीढ़ियों के ऊपर तो खुला थंब खुली मेहराब है। ये थंब अक्षी है, यानी चित्रामन मात्र है। दीवार के ऊपर चित्र है, और वो चित्र उभर के आ रहा है आपके सामने, खिलता हुआ आ रहा है, ताकि आपको थंब लग रहा है। ये शोभा अपने वहां देखी थी ना एक पिक्चर में।
ये देखिए, ये थंब का चित्र मात्र है, इसको चित्रामन मात्र कह देते हैं, और इसके ऊपर चित्रों की शोभा। लेकिन परम धामी जो चित्रामन आया, फूल पत्ती जवेरों की पुतलियां, मोती के पुतलियां, मोती की पुतली जवेरों की पुतली लाते ही आपका खुद का स्वरूप, मतलब वो मोती की पुतलियां रूहों का स्वरूप लेकर ही बैठी है। कल हमने देखा था ना उसमें कामरी में। तो वो सब चेतन चित्रामन, जब चित्रामन की बात करते हैं तो। सुंदर सा जी, टाइम हो गया, एक बार जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।